हरिरानंद सरस्वती प्रवचन श्रृंखला के आज की कड़ी में हम सबसे पहले वेद पाठ करते हैं। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तु सुष्ठुवास्तुमेभिः व्यश्येम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। उदयपुर से मैं कपिल देव अमेटा आपके भीतर विराजमान साक्षात परमात्मा को नमन करता हूँ। हरिहरानंद विचार मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में हमने स्वामी जी के 90 दोहे से यह समझा था कि श्वासों के साथ राम नाम और ओंकार को जोड़कर अजपा जप करने से हृदय के तीनों ताप कैसे शांत होते हैं। आज हम पूज्यपाद स्वामी हरिहरानंद जी महाराज की पावन दोहावली के 10वें दोहे का विचार करेंगे। यह दोहा ध्यान की उस परम गहराई को हमारे सामने रखता है जिसे योग विज्ञान में नाद ब्रह्म या अनाहत नाद कहा जाता है। आज के इस विशेष अंक में हम जानेंगे कि जब हमारे मन की बाहरी दौड़ समाप्त होकर अंतःकरण में एक अलौकिक ईश्वरीय संगीत गूंजने लगता है तो चित्त की प्राकृतिक एकाग्रता कैसे सिद्ध होती है और हमारे भविष्य की चिंताएं, भय और उद्वेग कैसे जड़ से मिट जाते हैं। साधना के पथ पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के सामने सबसे बड़ी चुनौती मन की चंचलता होती है। मनुष्य आंख मूंद कर बैठता तो है परंतु उसका मन संसार के हजारों विषयों, बीती हुई बातों और आने वाले कल की चिंताओं में भटकता रहता है। हठपूर्वक मन को रोकने का प्रयास करने पर मन और अधिक विद्रोही हो जाता है। स्वामी जी महाराज अपने इस दोहे में नाद योग की वह परम वैज्ञानिक और सहज विधि प्रकट कर रहे हैं जिसके द्वारा मन को बिना किसी संघर्ष के अत्यधिक स्वाभाविक रूप से एकाग्र किया जा सकता है। जब चित्त को अपने ही भीतर एक ऐसा अलौकिक रस मिलने लगता है जो संसार के किसी भी विषय में नहीं है तो वह बाहर भागना अपने आप छोड़ देता है। आइए स्वामी जी के इस पावन दोहे के एक एक शब्द के मर्म की गहराई को हम समझें। सबसे पहले दोहा ये नाद ब्रह्म का अनुभव है। दोहा इस प्रकार है, नाद अनहद उठत जब चित लगे एकाग्र बभूति पावे शांति सो मिटे सकल ही अग्र। शब्दार्थ है इसका, नाद अनहद बिना किसी बाहरी आघात, चोट या टकराव के अंतःकरण में स्वतः गूंजने वाली दिव्य ईश्वरीय ध्वनि। चित्त लगे एकाग्र, मन और चेतना का समस्त सांसारिक भटकावों से हटकर एक ही केंद्र पर पूरी तरह स्थिर हो जाना। बभूति पूज्यपाद स्वामी हरिहरानंद जी महाराज का वैराग्य सूचक नाम है, जिन्हें बभूति शंकर भी कहते थे। शांति सो, वह अनुपम और अखंड शांति जो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। मिटे सकल ही अग्र, भविष्य की समस्त चिंताएं, आगे की आशंकाएं, उद्वेग और व्याकुलता का जड़ से समाप्त हो जाना। यह दोहा नाद योग की पराकाष्ठा का वर्णन करता है। जब साधक ध्यान की गहराई में उतरता है तो उसे अंतःकरण की एक दिव्य ध्वनि सुनाई देती है जिसे अनहद नाद कहते हैं। यह ध्वनि चित्त को पूरी तरह एकाग्र कर देती है और संसार के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में पहुंचकर साधक ऐसी शांति पाता है जहाँ भविष्य की सारी चिंताएं और मन की व्यग्रता जड़ से समाप्त हो जाती है और केवल अखंड आनंद उत्सेस रहता है। स्वामी जी महाराज योग साधना का सबसे रहस्यमय अनुभव
अनाहत नाद की चर्चा करते हैं। संसार में जितनी भी ध्वनियां हम अपने कानों से सुनते हैं, वे दो वस्तुओं के परस्पर टकराने से उत्पन्न होती हैं। इसलिए उन्हें अनाहत नाद कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब दो हाथ मिलते हैं तो ताली बजती है। जब कोई छड़ी किसी ढोल पर पड़ती है तो ध्वनि निकलती है। जब वायु किसी तार से टकराती है तो स्वर पैदा होता है। आर्तनाद का स्वभाव है कि वह कान के पर्दों को थकाता है, मस्तिष्क में उत्तेजना पैदा करता है और मन में नए नए विचार जगाता है। परंतु जब साधक श्वास प्रश्वास के अजपा जप में गहरा उतरता है, तब उसके हृदय कमल और आज्ञा चक्र के मध्य एक ऐसी ध्वनि स्वतः उठने लगती है जो किसी बाहरी आघात या टकराव से नहीं बनी। इसे ही शास्त्रों में अनाहत नाद कहते हैं। यह ध्वनि कभी शांत समुद्र की लहरों, जैसे कभी दूर बजते हुए मंदिर के घंटे की झंकार, जैसे कभी शंख की गूंज जैसी, तो कभी वीणा, बांसुरी या भंवरे की गुंजन जैसी सुनाई देती। यह कोई मानसिक कल्पना या कान का भ्रम नहीं है, बल्कि यह उस परम चेतना की आंतरिक तरंग है जो हमारे भीतर जीवन बनकर प्रवाहित हो रही है। संपूर्ण सृष्टि का प्राकट्य नाद से हुआ, जिसे वेदों में शब्द ब्रह्म कहा गया है। जब साधक का अंतःकरण शांत हो जाता है तो यह अनाहत नाद उसके भीतर स्वतः प्रकट होने लगता है और साधक को अपनी ओर खींचने लगता है। स्वामी जी महाराज बताते हैं कि जैसे ही अंतःकरण में यह अनाहत नाद प्रकट होता है, वैसे ही चंचल चित्त स्वतः एकाग्र हो जाता है। मानव मन का बहुत सीधा स्वभाव है, वह सदा आनंद और रस का खोजी है। जब तक उसे संसार के रूप, रंग, शब्द, स्पर्श और स्वाद में सुख दिखता है, तब वह इंद्रियों के द्वारों से बाहर की ओर दौड़ता रहता है। संसार का कोई भी सुख स्थायी नहीं होता, इसलिए मन एक विषय से दूसरे विषय में भटकता रहता है। परंतु वह अनाहत नाद में एक अलौकिक आकर्षण और ऐसा दिव्य माधुर्य होता है कि मन उस आंतरिक संगीत को सुनते ही बाहर की समस्त दुनिया को पूरी तरह भूल जाता है। जैसे कोई हिरण जंगल में वीणा की मधुर ध्वनि सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और शिकारी के सामने भी अचल खड़ा रह जाता है। जैसे कोई विषैला सर्प बीन की धुन सुनकर अपना फण स्थिर कर लेता है, और जैसे कोई मधुमक्खी कमल के फूल के रस में मग्न होकर अपने पंख हिलाना बंद कर देती है, ठीक उसी प्रकार यह चंचल चित्त इस आंतरिक अनाहत नाद में लीन होकर पूरी तरह स्थिर हो जाता है। इसके लिए साधक को कोई हट या जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, बल्कि मन अपनी स्वेच्छा से परम आनंद में डूबकर एकाग्र हो जाता है। स्वामी जी महाराज विभूति शंकर अपने व्यक्तिगत साधन अनुभव के आधार पर उस परम शांति की घोषणा करते हैं जो नाद ब्रह्म में लीन होने पर प्राप्त होती है। संसार में मनुष्य जिसे शांति समझता है, वह वास्तव में सच्ची शांति नहीं होती। वह केवल कुछ समय के लिए दुखों और संघर्षों का विराम मात्र होती है। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां बदलती है, पुनः मन अशांत हो उठता है। परंतु नाद योग से जिस शांति की प्राप्ति होती है, वह काल, स्थान और बाहरी परिस्थितियों से पूरी तरह परे होती है। स्वामी जी कहते हैं, शांति सो, अर्थात वह अद्वितीय शांति जो किसी बाहरी वस्तु से नहीं आती, बल्कि जो साक्षात आत्मा का अपना निज स्वरूप है। जब चित्त नाद में पूरी तरह समा जाता है, तो ध्यान करने वाले ध्यान की क्रिया और ध्यान के ध्येय का सारा भेद मिट जाता है। साधक को यह प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है कि वह स्वयं कोई सीमित शरीर नहीं, बल्कि वह तो अखंड, अजन्मा और नित्य मुक्त सच्चिदानंद ब्रह्म है। इस अवस्था में पहुंचकर साधक को संसार के किसी भी सुख का अभाव नहीं खलता, वह पूर्ण तृप्ति का अनुभव करता है। स्वामी जी महाराज मानव मन की सबसे बड़ी
बीमारी भविष्य की चिंता और अज्ञात भय के समूल नाश का सूत्र देते हैं। यह अग्र शब्द बहुत ही गहरा और आध्यात्मिक अर्थ है। अग्र का अर्थ है अर्थात आगे आने वाला समय, भविष्य की योजनाएं, आने वाले कल की आशंकाएं, बीमारी का डर, बुढ़ापे की चिंता और सबसे बढ़कर मृत्यु का भय। मनुष्य वर्तमान में कभी शांत नहीं रह पाता। वह सदा कल क्या होगा इस चिंता की आग में जलता रहता है। स्वामी जी कहते हैं कि जब साधक नाद ब्रह्म की गहराई में उतरकर अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है तो उसके भीतर का अग्र अर्थात आगे की समस्त चिंताएं और आशंकाएं सदा सदा के लिए भस्म हो जाती। साधक यह प्रत्यक्ष जान लेता है कि जिस परम चेतना ने संपूर्ण ब्रह्मांड को रचा है और जो उसके भीतर नाद बनकर गूंज रही है, वही सत्ता उसके जीवन की भी संरक्षिका है। जब भीतर का भय समाप्त हो जाता है तो वह साधक वर्तमान क्षण में पूरी तरह से स्वतंत्र और निर्भय जीने लगता है। यही जीवन मुक्ति की परम अवस्था है, जहाँ ना कोई शोक बचता है और न कोई भय। मन को एकाग्र करने, अंतर्मुखी होने और समस्त सांसारिक कामनाओं से मुक्त होकर आत्म स्वरूप में ठहरने की इस अवस्था का स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 6वें अध्याय में आत्म संयम योग में अत्यंत सुंदर और वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। यदा विनियतम चित्तमात्रमन्ये वावस्थिते निःसृष्य सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युक्ते सदा सदा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 18। इस अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि विशेष रूप से वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपनी आत्मा में भलीभांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण सांसारिक कामनाओं से स्पर्श रहित, इच्छा रहित हुआ पुरुष युक्त यानी योगारूढ़ कहा जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण साधना का एक बहुत बड़ा नियम समझा रहे हैं। सामान्य अवस्था में मनुष्य का चित्त विषयों की इच्छाओं से भरा रहता है। जब तक मन में संसार को भोगने की लालसा बनी रहेगी, तब तक वह बाहर की ओर दौड़ता रहेगा। परंतु जब साधक ध्यान और अभ्यास के द्वारा अपने चित्त को आत्मन्येवावतिष्ठति अर्थात अपनी ही आत्मा के भीतर रोक लेता है, तो उसकी स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। आत्मा के भीतर स्थित होने का सबसे सुगम और प्राकृतिक मार्ग अनाहत नाद का श्रवण है। जब मन भीतर के ईश्वरी नाद को पकड़ लेता है, उसे संसार की समस्त वस्तुएं फीकी और निरस लगने लगती है। इस स्थिति में साधक निष्प्रह सर्व काम्यभ्य हो जाता है, अर्थात उसके भीतर से मान, बड़ाई, धन दौलत और संसार के नश्वर सुखों की चाह अपने आप समाप्त हो जाती है। स्वामी हरिरानंद जी महाराज का यह दोहा गीता के इसी परम सत्य को सरल लोक भाषा में प्रस्तुत करता है। जब अनहद नाद प्रकट होता है तो चित्त एकाग्र होकर आत्मा में ठहर जाता है और आत्मा में ठहरते भविष्य की सारी चिंताएं मिट जाती है तथा जीव उस परम विश्राम को प्राप्त कर लेता है जिसकी चर्चा गीता में योगारूढ़ अवस्था में रूप में की गई है। अनाहत नाद में स्थित होकर संसार के कोलाहल के बीच भी पूर्ण शांत रहने और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होने की इस अलौकिक स्थिति को समझने के लिए हमारे शास्त्रों ने श्री महर्षि सुखदेव जी और विदेही राजा जनक का ये प्रसंग अत्यंत प्रामाणिक और प्रेरणादायी है। इसका मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहूंगा। महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी बाल्यकाल से ही जन्मजात ज्ञानी और विरक्त थे। उन्होंने अपनी माता के गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब वे युवा हुए तो महर्षि व्यास जी ने उनसे कहा, हे सुखदेव, तुम्हारा ज्ञान बहुत ऊंचा है, परंतु जब तक किसी तत्वदर्शी सदगुरु से उस ज्ञान की पुष्टि न हो जाए, तब तक वह अनुभव में परिपक्व नहीं होता। तो मिथिला के राजा जनक के पास जाओ और उनसे दीक्षा लो।
सुखदेव जी साधारण सन्यासी के वेश में पैदल चलकर मिथिला नगरी पहुंचे। राजा जनक को जब पता चला कि महर्षि व्यास के पुत्र आए हैं, तो उन्होंने सुखदेव जी के ज्ञान और धैर्य की परीक्षा लेने का निर्णय किया। राजा जनक ने द्वारपालों को आज्ञा दी कि सुखदेव जी को राजमहल के द्वार पर ही रोक दिया जाए। सुखदेव जी पूरे 7 दिनों तक बिना अन्न जल के धूप और ठंड को सहते हुए महल के द्वार पर खड़े रहे। उनके चेहरे पर न तो कोई सिकन आई, न कोई क्रोध उत्पन्न हुआ और न ही उनके मन में कोई उद्वेग हुआ। वे शांत भाव से अपनी श्वासों के साथ भीतर गूंज रहे ओमकार के अनाथ नाद में लीन रहे। 7 दिन बाद जब जनक ने उन्हें महल के भीतर बुलाया और अत्यंत विलासी कक्ष में ठहराया, वहां सुंदर स्त्रियां उनकी सेवा में लगा दी गई, स्वादिष्ट भोजन परोसा गया और संगीत की महफिलें सजाई गई। सुखदेव जी वहां भी उसी शांति भाव से रहे, न तो उनके भोगों के प्रति कोई आकर्षण हुआ और न ही कोई घृणा। इसके पश्चात राजा जनक ने उनकी अंतिम परीक्षा ली। राजा जनक ने सुखदेव जी के हाथ में एक ऐसा कटोरा दिया जो ऊपर तक तेल से लबालब भरा हुआ था। राजा जनक ने कहा, सुखदेव, आप इस तेल से भरे कटोरे को हाथ में लेकर पूरी मिथिला नगरी और राजमहल का भ्रमण कीजिए, परंतु ध्यान रहे, यदि इस कटोरे में से तेल की एक बूंद भी जमीन पर गिरी तो आपको आत्मज्ञानी नहीं माना जाएगा। 2 पहरेदार नंगी तलवार लेकर आपके पीछे चलेंगे। सुखदेव जी कटोरा लेकर नगर भ्रमण पर निकले। चारों ओर बाजारों की चहल पहल थी, सुंदर उत्सव चल रहे थे, कई नगाड़े बज रहे थे तो कई नृत्य हो रहा था। सुखदेव जी पूरा नगर घूमकर जब राज दरबार में लौटे तो कटोरे से तेल की एक बूंद भी नहीं गिरी। राजा जनक ने सिंहासन से उठकर पूछा, हे सुखदेव, आपने मिथिला नगरी में क्या क्या देखा? वहां का उत्सव और सौंदर्य कैसा था? सुखदेव जी ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, मेरी आंखें भले ही बाहरी संसार को देख रही थी और मेरा हाथ कटोरे को संभाले हुए थे, परंतु मेरा चित्त तो उस तेल के कटोरे से भी परे मेरे अपने अंतःकरण में गुजरे अखंड अनाहत नाद में लीन था। जब मन भीतर के ईश्वरीय संगीत में डूब जाता है तो बाहर का कोई भी दृश्य, पीछे चलती हुई तलवार का भय भी चित्त को विचलित नहीं कर सकता। राजा जनक सुखदेव जी के चरणों में नतमस्तक हो गए और कहा कि आप साक्षात जीवन मुक्त थे। यह कथा सिद्ध करती है कि जो साधक अपने भीतर के नाद से जुड़ जाता है, उसका चित्त ऐसा एकाग्र हो जाता है कि संसार की कोई भी परिस्थिति और भविष्य का कोई भी डर उसे हिला नहीं सकता। स्वामी जी महाराज भी हमें इसी आंतरिक नाद से जुड़ने का पावन उपदेश दे रहे हैं। आज का व्यावहारिक साधना सूत्र इस प्रकार है। प्रतिदिन प्रातःकाल अथवा रात्रि को सोने से पूर्व किसी शांत स्थान पर आप बैठें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, दोनों आंखों को कोमलता से बंद कर लें, अपने दोनों हाथों के अंगूठों अथवा तर्जनी अंगुलियों से दोनों कानों के छिद्रों को हल्के से बंद करें ताकि बाहरी आवाजें आनी बंद हो जाए। अब अपना पूरा ध्यान अपने मस्तक के मध्य, भ्रू मध्य में और हृदय के केंद्र में टिका है। शुरुआत में आपको एक धीमी सी झनझनाहट, समुद्र की लहर जैसे गूंज अथवा घंटे की ध्वनि सुनाई देगी। उस ध्वनि को पकड़ने का प्रयास करें और चुपचाप उसे सुनते रहें, उसमें कोई विचार न जोड़े। जैसे जैसे आप उस ध्वनि में एकाग्र होंगे, आपका मन पूरी तरह शांत और चिंताओं से मुक्त होता जाएगा। आज का पावन संकल्प है। आज आप संकल्प लेना, आज मैं दिन भर में किसी भी सांसारिक परिस्थिति में अपने मन का संतुलन नहीं खोऊंगा। जब भी मन में भविष्य की कोई चिंता या अज्ञात भय उठेगा, मैं तुरंत अपने आती जाती श्वास के प्रति सजग रहकर अपने अंतःकरण में गूंज रहे उस अनाहत नाद का स्मरण करूं और पूर्ण शांति में स्थित रहूंगा। आत्मीय साधकों, नाद ब्रह्म की यह साधना ही हमारे बिखरे हुए मन को समेटकर परमात्मा से मिलाने का
सबसे सरल और अचूक सेतु है। आइए हम नित्य प्रति एक कुछ समय एकांत में बैठकर अपने भीतर के दिव्य संगीत को सुनने का अभ्यास करें। इन्हीं पावन विचारों, सात्विक संकल्पों और पूज्य स्वामी जी महाराज के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं हरिहरानंद विचार मंच के आज के इस पावन सत्र को यहीं विश्राम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति शांति। यदि स्वामी हरिहरानंद जी के योग के विचार आपके जीवन में शांति और नई दिशा ला रहे हैं तो हरिहरानंद विचार मंच के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने स्नेहीजनों के साथ इसको शेयर करें, फॉरवर्ड करें। और अंत में जैसा कि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, हमेशा ही पूछते हैं, इस दोहे के अनुसार अंतकरण में अनहत नाद जागृत होने से साधक को कौन सा सबसे बड़ा लाभ होता है? क चित्त पूरी तरह एकाग्र होता है और भविष्य की समस्त चिंताएं मिट जाती है। संसार में बहुत सारी धन दौलत मिल जाती है। ग मनुष्य को बड़ा राजपद मिल जाता है। बड़ा ग केवल शरीर सुंदर और बलवान हो जाता है। इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देवें, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देवें। इसका सही उत्तर आएगा, उसमें से प्रथम 5 प्रतिभागियों को स्वामी हरिहरानंद जी की एक पुस्तक निःशुल्क डाक से आपको प्रेषित की जाएगी। ओम धन्यवाद।